तीनों नक्शे हैं, देख लो आप। परम पूज्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी लोग यथा स्थान बैठने की कृपा करें। हमारे बाएं तरफ में महिलाएं बैठेंगी, दाएं तरफ में पुरुष बैठेंगे। बीच की कुर्सियां कोई नहीं लगेंगी, कुर्सियां बीच से अलग कर लें। आज के जिज्ञासा समाधान के प्रारंभ में परम पूज्य 105 छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी के मुखारविंद से जिज्ञासा समाधान प्रारंभ होगा। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम सब ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करने की कृपा करें। इच्छामि 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 महाराज। अपराह्न स्वाध्याय गुरु। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। सुभाष चंद्र जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। ये तो कर लो। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कितना होता है, ज्ञेय की अपेक्षा समझाने की कृपा करें। आधा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम नेयम लोया लोयम तम्मह नानम तो शब्द गयम। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने ज्ञान किया। आधा नान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। नानम ने प्रमाणम, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। अब ज्ञेय कितने हैं? लोकाकाश ही नहीं, अलोकाकाश भी ज्ञेय है और अलोकाकाश अनंतानंत है, इसलिए ज्ञान भी अनंतानंत है। नानम ने प्रमाणम, नेयम लोया लोयम, और ज्ञेय लोक और अलोक। तम्मा नानम तू शब्द गयम, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। तो जितने ज्ञेय हैं ज्ञान उससे कम नहीं है, बल्कि ज्ञान अधिक ही है। जितने ज्ञेय हैं उतने अकेले पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जय धवला के अंदर कहा, संसार में जितने भी अजीब आदि द्रव्य हैं उन समस्त द्रव्यों के अविभागी प्रतिच्छेद निकाले जाएं तो उससे अनंत गुणे ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद है, यानी ज्ञान की शक्ति है। और जितनी ज्ञान की है उससे अनंत गुणी दर्शन की है। इससे सिद्ध है कि ज्ञान भली ज्ञेय को संपूर्ण को जानता है, लेकिन ज्ञान की अभी और भी शक्ति है कि ऐसे अनंत ज्ञेय और आ जाएं तो भी ज्ञान जानने की शक्ति रखता है, ऐसा मन। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमारे यहाँ जिनालयों में पाठशाला चलती है और अभी बच्चों की परीक्षाएं होने के बाद हमारे पाठशाला पढ़ाने वाले जो भैया जी थे उन्होंने बच्चों को अभिषेक आदि करने का नियम दिया, तो 3 बच्चे किसी कारण से अभिषेक करने नहीं आ पाए। तो उन्होंने उन बच्चों को कहा कि भगवान के सामने उत्तम क्षमा कहो कान पकड़ करके। तो उनके माता पिता काफ़ी दुखी हुए और उन्हें लगा कि हमारे बेटों का ये अपमान है, तो यह उन्हें करना चाहिए था नहीं। अरे भाई, तुम्हारे बेटे भाग्यशाली हैं। भगवान के गुरु के सामने कान पकड़ने का अर्थ है वो तप में आता है, तपस्वी हो गए, भाग्यशाली हैं।
जिन बेटों ने कान पकड़ के क्षमा मांगी है उनको इतना बड़ा पुण्य का कर्मबंध हो गया कि कभी इन्हें अदालत के कटघरे में खड़े नहीं होना पड़ेगा। कभी इनके जीवन में ये अवभाग्य मानना चाहिए। गुरु के सामने आई अब सॉरी प्लीज कहना, क्षमा मांगना, गलती मांगना, भगवान के सामने तो और भाग्यशाली हैं। तुम्हारे बच्चों का पुण्य था जो मास्टर को ऐसा भाव आ गया। और यदि तुम्हें बुरा लग रहा हो तो आज यहाँ क्षमा की बात तो ठीक है, एक दिन जेल में जाकर के अदालत में क्षमा मांगना पड़ेगी। अदालत की सजा की अपेक्षा अदालत से जो मिलती है वह सजा है, और भगवान के सामने लेता है तो प्रायश्चित तप है। तो ये अपने अवभाग्य मानो और ऐसा मानो कि हे भगवान, जब भी हमसे गलती हो सदा में आपके सामने मेरे बच्चे दंड बैठक लगाते रहें। उन्होंने तो कान ही पकड़वाए। यदि हमारे शिविर में होता तो हाँ दंड बैठक लगवाते सीधे, और मुर्गा भी बनाना पड़े तो भी। एक बार वो भी हुआ था। हाँ 5000 शिवरार्थियों के सामने। लेकिन मैं जानता हूं कि आज गुरु के सामने यदि वो मुर्गा बन गया, अन्न बैठक लगा लिए, यानी वो इतनी बड़ा पुण्य कमा लिया कि कभी उसे संसार के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। संसारी लोग उसे नहीं झुका पाएंगे। इसको अवभाग्य मान करके धन मानो। और तुम्हें यदि किसी देखो तो अब तुम और जाकर अब माता पिता से कहना है, यदि तुमने ऐसा माना हो कि मेरे बच्चों का अपमान है, अब मम्मी पापा और भगवान के सामने जावें, कान पकड़ें, दंड बैठक लगाएं और अपने बच्चों को अवभाग्य माने। अब एक और प्रायश्चित जुड़ गया मम्मी पापा का। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, क्या संयम के बिना असाता वेदनी तीव्र कर्म का बंद हो सकता है? असाता वेदनी का संयम के बिना तो बंद होता ही है। असाता वेदनी कर्म का बंद असंयमी को ही होता है। उत्कृष्ट स्थिति बंद नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होता है। सम्यक दृष्टि कभी उत्कृष्ट स्थिति का बंद करता ही नहीं, क्योंकि वो तो अंतः कोड़ा कोड़ी के अंदर ही उसको बंद होता है। जितनी भी उत्कृष्ट स्थितियां हैं वो सब मिथ्या दृष्टि को ही बंद होता है। अनुभाग में अंतर है। शुभ प्रकृतियों का जो अनुभाग है उत्कृष्ट, वो जरूर संयम के साथ संबंध रखता है शुभ प्रकृतियों का। अशुभ प्रकृतियों का अनुभाव तो संक्लेश के साथ ही। पर स्थिति बंद जब भी हो, चाहे शुभ में हो चाहे अशुभ में हो, उत्कृष्ट स्थिति बंद तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, छपड़ा सार ग्रंथराज और लब्धि सार ग्रंथराज कौन से अनुयोग के ग्रंथ माने जाते हैं? इसके संबंध में अनुयोग के संबंध में अनेक विकल्प हैं। ये कर्म सिद्धांत, द्रव्यान योग के दो भेद हैं। द्रव्यान योग के दो भेद ऐसे माने जाते हैं, एक अध्यात्म और एक कर्म सिद्धांत और एक न्याय। क्योंकि द्रव्यान योग में यही आता है, द्रव्यान योग जो है पुण्य और पाप 7 तत्वों का वर्णन जिसमें होता हो, वो द्रव्यान योग करते हैं। अब द्रव्यान योग में इसमें बंद की व्यवस्था है, सबकी है ऐसा। दूसरी वर्तमान में जो पंडितों में प्रचलन है, क्योंकि ग्रंथ के नाम से अलग से शास्त्रों में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। गौमर साथ जीवकांत षटखंडागम को कर्णान योग के अंतर्गत लेते हैं, कर्म सिद्धांत, क्योंकि उसमें कर्ण की विवक्षा है। इसलिए इनको द्रव्यान योग में भी ले सकते हैं, लेकिन कर्णान योग में लेने में आजकल के सभी लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ कर्णों की व्यवस्था है। और कर्णान योग में
इसमें करण, 6 करण, 10 करण आदि सब होते हैं, इसलिए करणान योग में भी इसको ले सकते हैं हम। और लब्धिसार, छपड़ासार इस विवक्षा में करणान योग का ग्रंथ माना जाना चाहिए। नम्रता जैन ऑस्ट्रेलिया से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, मंदिरों में चढ़े हुए नारियल आदि का तेल निकालकर बेचा जाता है और एक जैनी भाई यह कार्य करते हैं, तो उनसे हम तेल अगर लेते हैं तो क्या हमें निर्माल का दोष लगेगा? वो कैसे है, वो कहाँ से लेता है, क्या लेता है? सीधा मंदिर से उठा के लेता है कि माली सीधा मंदिर से ही लेता है? इन्होंने ये प्रश्न किया है। तो माली से लेता है, क्या करते हैं? और वो खरीद के ले रहा है कि मंदिर की माली मंदिर का उठा के स्वयं लेता है? सीधा जो मंदिर से उठा के लेते हैं, अपन सीधा उनसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाजार में जाने के बाद तो हर चीज रिटर्न होके आती है। यदि वो माली से खरीद करके निकाल रहा है तो फिर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये पर्यायें तो बदलती रहती हैं, चलता रहता है। यशवंत सिंह, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर। नमस्ते गुरुदेव, आजकल के स्वार्थी युग में इंसान का बर्ताव सामने वाले पद अथवा उसकी पोजीशन के हिसाब से होता है। पुरुष भी हमारा मधुर हो बर्ताव तथा निर्मल हो भाव, इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए? देखो, हमेशा युग में अच्छे बुरे लोग रहे हैं। बुरे लोग सदा ही बुरे ही कार्य करते हैं और अच्छे लोग सदा अच्छे ही कार्य करते हैं। आज भी अच्छे लोग हैं तो कल भी बुरे लोग थे। चौथे काल में भी जो बुरे थे वो बुरे ही थे, और पंचम काल में जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं। अब इसके लिए तो यही है कि हम जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें यही पूजन सीखना, काश यही व्यवहार कोई मेरे साथ करेगा तो क्या होगा। किसी को हमने गाली दी, यही गाली कोई मुझे देगा तो क्या होगा। किसी का हमने बुरा विचारा, यदि कोई हमारा बुरा विचारेगा तो क्या होगा। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार मेरे साथ होगा तो क्या होगा। ऐसा चिंतन करने से व्यक्ति के मन में सरलता और मृदुता आ जाती है। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, प्रतिक्रमण में बार बार खुद के लिए पापी, दुरात्मा, दुष्ट आदि कहा जाता है, लेकिन वो आलोचना, ग्लानि, निंदा, प्रायश्चित, गर्हा के भाव सामान्य मनुष्य के अंदर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं अपने आप के अपराध को ही नहीं जानता। वो तो भी जानता है कि मैं गलत कर ही नहीं रहा हूं। एक शराबी व्यक्ति ये मान के थोड़ी गलत कार्य कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो तो ये मान के कर रहा है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूं। इसी प्रकार संसारी व्यक्ति का मोहिनी कर्म के नशे में व्यक्ति को लगता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, वो तो सही कर रहा है। जब उसका मोहिनी कर्म समाप्त हो, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बने, तो बहुत कुछ बात बन सकती है। आदिनाथ, पुण्योदय, जिनवाणी और सुधा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से वर्तमान में बोहरीवन शांतिनाथ बाबा के दरबार से चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के परिसर में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हमारे बीच में जबलपुर के यशस्वी वक्ता और सांगानेर के विद्वान भाई अमित जी शास्त्री हमारे बीच में हैं। कृपया आएं और अपनी सारी सूचनाओं से और अपनी भावनाओं से हम सभी को अवगत कराएं।
जगत पूज्य निर्यापक समण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जब से इस बहुरी वन क्षेत्र पर आए हैं, यहाँ की हवाएं कुछ अलग ही हो गई हैं। और जो आचार्य श्री का सबसे प्रिय क्षेत्र था, लेकिन महाराज श्री अभी जैसे चर्चा चल रही थी हमारे प्रमोद कक्का जी से कि यहाँ से निकलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अभी बहुरी बंद पर रुकते नहीं थे लोग। लेकिन अब जब जिस दिन ये मंदिर ऐसा तैयार हो जाएगा, एक बहुत अच्छी सुंदर यहाँ धर्मशाला बनेगी, तो हर व्यक्ति आकर के अपना त्योहार बहुरी बंद क्षेत्र पर मनाएगा। ये पूज्य श्री की प्रेरणा से होने वाला है। शांतिनाथ भगवान जब बाहर विराजित हुए तो इनकी ये दिव्य छवि हम सबको दिखाई दी। और जब पंचकल्याणक यहाँ पर इतने पद्मासन, इतनी मनोज्ञ जिन प्रतिमा आई है, उसका होने वाला है। और निरंतर महाराज जी लोगों के भाव आ रहे हैं कि किस रूप में यहाँ पंचकल्याणक में हम बैठ पाएंगे। तो आपको बता दें कि 14 तारीख होली गुरु चरणों में होने वाली है। पुण्यशाली होंगे वो लोग जो 14 तारीख को गुरु चरणों में आकर के होली मनाएंगे और अपनी होली को यादगार करेंगे पात्र पंचकल्याणक के महापात्रों के चयन के माध्यम से। उस दिन पंचकल्याणक में बनने वाले माता पिता, सौधर्म, ईशान सानत कुमार, माहेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, राजा श्रेयांश, राजा सोम आदि जितने भी महापात्र होते हैं, इनका चयन 14 तारीख को, 14 मार्च को यहाँ पर किया जाएगा। और पंचकल्याणक 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा। इसमें जो लोग भी इंद्राणी बनने के इच्छुक हों या महापात्र बनने के इच्छुक हों, तो उनके लिए 2 नंबर हम दे रहे हैं। आप उन नंबर पर संपर्क करके अपने नाम नोट करा सकते हैं। और महापात्र बन करके यदि जगत पूज्य के सानिध्य में बैठ जाएं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। और तीर्थ क्षेत्र पर आपको पंचकल्याणक में बैठने मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होगा। मैं नंबर बोल रहा हूं, जो लोग इच्छुक हों 5 दिन आकर के आप क्षेत्र पर रहें। बाहर के लोग भी आकर के इंद्राणी बन करके यहाँ रह करके और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। आसपास के जो शहर के आसपास के गांव के लोग हैं, वो तो अप डाउन करके भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए नंबर है 9584543368 और अगला नंबर है 9009265266। पूज्य श्री ये बहुरी वन तीर्थ क्षेत्र अब निरंतर प्रगति की ओर है। और जो सबकी भावना है कि अभी तक यहाँ पर आकर के नहीं रुकते थे, अब लोग रुकेंगे। अभी होली का त्योहार भी आने वाला है। तो कई लोग पूछ रहे थे जिज्ञासा की कल्याणक तो आप अक्सर बताते हैं कि हमें इस रूप में मनाना चाहिए, लेकिन होली आदि का जैन धर्म में क्या वर्णन है और सामाजिक जो परंपराएं चल रही हैं, तो होली हम कैसे मनाएं, हमारी होली कैसे मंगल हो, इसके विषय में समाज जानना चाहती है। जैन दर्शन में होली के संबंध में कोई प्राग इतिहास नहीं, कोई ऐसी पौराणिक कथा नहीं, कोई सर्वज्ञ प्रणीत कोई प्रसंग नहीं, चतुर्थकालीन कोई घटना नहीं। इसको एक लोक त्योहार की अपेक्षा से दृष्टि में देखा जाता है। होली शब्द भी जैन आगम में देखने में नहीं आया। ये लोक व्यवहार का संबंध में माना जाने लगा। कुछ बाद में एक ऐसी कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो घटनाओं से बन जाते हैं। वैष्णव दर्शन में होली का एक ऐतिहासिक चित्रण मिलता है और महाभारत के समय, श्री कृष्ण के समय, उस समय जब हिरण्याकश्यप वगैरह यहाँ थे, उस समय की घटनाओं से जुड़ा मिलता है। और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी होली का बड़ा मानते हैं। मात्र 16वीं शताब्दी में एक ब्रह्मचारी जिनदास हुए हैं। उन्होंने एक कथा को लेकर होलिका का प्रसंग चित्रित किया है कि एक आताताई शक्ति, एक धर्मात्मा नारी के ऊपर संकट हुआ दिया और उसने उसके धर्म को समाप्त करने के लिए उसके घर में प्रवेश कर गया। गांव वालों में एक बहुत बड़ा हंगामा मच गया कि ये गुंडा, ये अराजक तत्व इस शीलवती धर्मात्मा नारी के साथ अत्याचार करेगा। तो लोगों ने उस मकान में आग लगा दी
और जैसे ही मकान में आग लगाई तो आताताई दुराचारी मर गया और जो धर्मात्मा नारी थी वो जीवित बन बाहर निकल आई और बच गई। तो उस समय लोगों ने अत्याचारी की हार और सदाचारी की विजय के उत्सव में पूरे नगर में खुशी का माहौल रहा। एक धर्मात्मा की रक्षा हुई, एक सदाचारी की रक्षा हुई और दुराचारी का नाश हुआ। ऐसी ही मिलती जुलती कथा है कि हिरण्यकश्यप ने होलिका को और प्रहलाद के जीवन में, प्रहलाद को नाश करने के लिए जब होलिका जलाई गई तो होलिका प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका समाप्त हो जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर के एक बात निर्णय जरूर करना चाहिए कि होलिका वह उत्सव है कि दुराचारी की हार और सदाचारी की विजय, जीत, इस प्रसंग को लेकर के होलिका का कथानक जुड़ा हुआ है। आज जो विद्रूपता आई है वह विद्रूपता इतने गंदे रूप में जो आई है यह ठीक नहीं। कई स्थानों पर इतने गंदे तरीके से मनाते हैं, कई लोग बैर भाव निकालते हैं, कई लोग सबसे ज्यादा नशा शराब आदि इस दिन करते हैं, बैर भाव निकालते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, जो पैसा नहीं देता है पर उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करना किसी भी त्योहार के लिए कलंकित करना है, दूषित करना। अब बात रही रंग गुलाल की, पर रंग गुलाल भी एक मर्यादा की ठीक लगते हैं। आज नाना प्रकार के केमिकल्स, नाना प्रकार की स्थितियां आ रही हैं, ये ठीक नहीं। जैनियों से तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब तुम्हारे पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्यों ना होली का दिन किसी तीर्थ क्षेत्रों पर जाके बिताया जाए और तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के बढ़िया विधान करो, सब लोग गंदोदक लो और होली मनाना ही है तो केसर और चंदन को घोलो और एक दूसरे को तिलक लगा दो बस, और बढ़िया ढाट से भगवान की पूजन करो। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर साधु संतों के सानिध्य में जाकर के ये 2 दिन निकालना चाहिए। उससे दोनों काम हो जाएंगे। शहर की गंदगी से, वहां की, उससे बच जाओगे। कितना नुकसान है, हालांकि अब प्रचलन बहुत कम हुआ है। एक साल भर तुम अपनी स्क्रीन पर क्रीम लगा लगा करके फेयर एंड लवली लगा लगा के चमकाते हो और कलरों के माध्यम से सारी स्किन को खराब कर देते हो और कई दिनों तक चलती। कई लोगों की तो स्किन खराब हो जाती हैं, आंखों में ज्योति चली जाती है। तो ऐसे नहीं, सभी लोगों से मेरा कहना है ये वात्सल्य का त्योहार है, इसमें ऐसा करो कि सामने वाले को भी नुकसान ना हो, स्वयं को भी, दोनों को अच्छा लगे। गुलाल उसे लगाओ जो गुलाल लगाने पर खुश हो जाए। जो गुलाल लगाने पर भाग रहा है तो ये तो अच्छा नहीं। खुशी का त्योहार दोनों तरफ से होता है। आइए लगाइए साहब, मुझे लगाइए, मैं तुम्हें लगा रहा हूं। भाग दौड़ करना, छुपके लगाना, ये करना वो करना, ये सब चीजें अच्छी बातें नहीं। इससे सबसे बढ़िया यही है कि रंग गुलाल की होलियां खत्म करो, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जल का वेस्टेज है, कितना जल का होता है, शरीर का होता है, कपड़े खराब होते हैं, कितना नुकसान, देखो कितना नुकसान है। तो इसलिए अपेक्षा धर्ममय जीवन का करो और मंदिरों में जाकर के उस दिन तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर बढ़िया सामूहिक अभिषेक करो, शांति धारा करो, विधान करो। यही होली का सबसे बड़ा रूप माना जाना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे, तेहुरी से महिला मंडल हमारे बीच में है, तो महिला मंडल खड़े हो जाएं और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंडित श्री गोपी चंद जी जैन, शिक्षक बहुरीबंद, और महाराज श्री सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन महाराज श्री के मुखारविंद से चमत्कारी शांतिनाथ भगवान के मस्तक पर प्रतिदिन शांति धारा प्रातः 9 बजे होती है। जो लोग भी अपनी शांति धारा ऑनलाइन कराना चाहें
यहाँ आके स्वयं करना चाहें तो वो अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों को जो नंबर बताए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा होगी महिला मंडल त्योरी की। मेरे परम एक मिनट तो रुक जाओ। बीना जी के शांतिनाथ भगवान की जय। मेरे परम बाबा की जय। मेरे परम उपकारी परम श्रद्धे 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के संस्थापक के गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी सभी भैया जी लोगों को जय जिनेन्द्र। मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की 7वीं क्लास की छात्रा हूँ। मेरी सभी बहनें आई हैं, सभी बहनों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपकी कृपा से हम लोगों ने जीव कांड खोलना शुरू किया। पहले तो ऐसा लगता था कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, 2-4 दिन खोला और बंद कर दिया, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। जीव समाज के 14 भेद, 19 भेद और 57 भेद तो आ रहे हैं, लेकिन 14 भेद और 19 भेदों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ महाराज जी। कंफ्यूज कहाँ हो रहा है, किस रूप में? उसमें 14 वेद में 1 इंद्रिय सूक्ष्म, 1 इंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, और उसके बाद वो संगी पंचेंद्रिय और संगी असंगी पंचेंद्रिय। तो 7 और 7 दूनी 14, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। फिर उसके बाद 19 में हम स्थावर ले रहे 5, तो फिर 1 इंद्रिय पहले ले लिया, तो उसको कैसे हम घटित करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 इंद्रियों के 2 भेद होते हैं। 1 इंद्रियों में प्रत्येक और स्थावर जो होते ना, निगोदिया जीव अलग होते, 1 इंद्रिय अलग होते। प्रत्येक त्रस और स्थावर 2 भेद करो पहले। त्रस और स्थावर, स्थावर के 5 भेद हैं। वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। अब वनस्पति में प्रत्येक और साधारण। तो अब यहाँ पर जो लेंगे अपन, तो यहाँ प्रत्येक में लेंगे। 1 इंद्रियों में चले जाएंगे साधारण, तो यहाँ इस प्रकार के भेद बना करके उनको 19 भेद कर देंगे। 1 इंद्रिय के 2 भेद कर दो, प्रत्येक और साधारण, तब बन जाएगा। महाराष्ट्री और सम्यक दर्शन और छायोपसमिक सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? छायोपसमिक और सम्यक दर्शन। सामान्य सम्यक दर्शन कोई सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ। सम्यक दर्शन 3 ही होते हैं, क्षयोपशम, उपशम और छायक। सम्यक दर्शन एक सामान्य संज्ञा है, वह अलग से कोई सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि 3 सम्यक दर्शनों में से कोई ना कोई एक पाया जाएगा। सम्यक दर्शन एक सामान्य संज्ञा मानना चाहिए, अलग से नहीं। महाराज श्री, और एक और जिज्ञासा है मेरे अंदर। जैसे कोई भी बीमारी या कोई घर में परेशानी या कुछ भी असाध्य कोई काम आ जाए, तो किसी से भी पूछो तो सभी लोग बोलते हैं कि शांतिनाथ विधान करो। तो 24 तीर्थंकर तो हमारे लिए एक समान है। फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि शांतिनाथ विधान के लिए ही क्यों प्रेरित करते हैं सब लोग। उसके कई कारण हैं, कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है। एक तो शांतिनाथ भगवान का जो नाम है, उनकी जो कुंडली है, उनकी जो जन्म तारीख है, उसका संबंध ज्योतिष से बहुत होता है। इसलिए इस प्रकार के एक दिन हमने कहा था ना कि हर चीज की एक एनर्जी होती है। पारसनाथ भगवान की एक एनर्जी लेवल अलग है, क्योंकि उन्होंने उस संकट को जिया है और उस संकट को जीतने की एनर्जी उन्होंने डेवलप की है। शक्ति तो सभी तीर्थंकरों के पास थी, लेकिन डेवलप नहीं थी। दीपक जलने की ताकत तो सभी दीपकों में है, लेकिन जलते हुए दीपक में, बुझे हुए दीपक में कितना अंतर है। पारसनाथ ने वो शक्ति को प्रज्वलित किया है। अन्य तीर्थंकरों को भी वो शक्ति थी, लेकिन उनकी प्रज्वलित नहीं हो पाई, क्योंकि निमित्त नहीं मिला। इसलिए इस प्रकार की परिणति के उल्लेख शास्त्रों में बहुत मिलते हैं। ऐसा करने से कोई तीर्थंकरों का अपमान नहीं होता। एक व्यवस्थाएं हैं और तीर्थंकरों का ऐसा अंतर पाया जाता है। प्रतिमाओं में अंतर है, भगवानों में अंतर है। शांतिनाथ आदि के इनके नाम संज्ञा के ऊपर सामान्य आराधना करना है, तब तो सभी तीर्थंकर बराबर हैं। लेकिन इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति करना है, तो ये तीर्थंकरों में भेद करना पड़ेगा।
सभी वनस्पतियां बराबर हैं, लेकिन सभी वनस्पतियां एक समान तो नहीं है ना। सभी पृथ्वियां बराबर हैं, लेकिन हीरा मोती आदि सब एक समान तो नहीं है। सभी तीर्थंकर हैं, लेकिन जब हम इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति की बात करते हैं तब हमें उनमें भेद करना पड़ेगा। इष्ट अनिष्ट और सामान्य ध्यान करना है, आराधना करना है, पिंडस्थ पदस्थ रूप ध्यान करना है, तो फिर कोई भेद करने की जरूरत नहीं, किसी की करना। लेकिन वहां आप जो विधान आदि करते हो अनिष्ट के निवारण के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, तो इस प्रकार का भेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि वास्तु भी इस भेद को मानती है और ज्योतिष भी मानते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट लिखा कि इस प्रकार की आए तो फलाने तीर्थंकर का ध्यान करो, और इनकी एनर्जी अलग अलग है। जैसे मैं बहुत बार कहता हूं, आदिनाथ भगवान को हमें किस समय कैसा करना, उनकी हमेशा एक ही एनर्जी नहीं है। जिस समय वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं उस समय उनका एनर्जी अलग डेवलप हो रही, जब छत्र है तब अलग हो रही। 24 घंटे में अलग अलग एनर्जी होती है। साधु की भी 24 घंटे एक समान एनर्जी नहीं होती। साधु किस समय है, प्रतिक्रमण में बैठा है उस समय एनर्जी अलग है, सामायिक में बैठा है उस समय एनर्जी अलग है, जिस समय हम प्रवचन दे रहे हैं इस समय एनर्जी अलग है, बिल्कुल अलग है। जिस समय भगवान वेदी पे बैठे उस समय उनकी एनर्जी अलग है, और जिस समय अभिषेक को पांडुशिला पे बैठे हैं उस समय सबसे ज्यादा दातार की एनर्जी होती है भगवान की। जैसे राजा जब भंडार में जाता है, समझ लेना कि आज बहुत भंडार दान होने वाला है, उस समय उसका नेचर। इसी प्रकार जब भगवान पांडुशिला की तरफ आते हैं, अभिषेक का समय होता है, उस समय यही मूर्ति की एनर्जी दाता के रूप में आती है शेष समय में। तो ये सब चीजें जब अपन को वास्तु का और ज्योतिष का सब विहंगम जब अध्ययन करते हैं तब इनको पता चलता है। सामान्य धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सभी तीर्थंकर बराबर हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं तो भी इतना तक अंतर है कि सुबह की मूर्ति की एनर्जी अलग है और शाम की मूर्ति की एनर्जी अलग है, और दोपहर की अलग है। वही भगवान आप आहार करने के पहले गए अभिषेक करने के लिए, और एक आहार करने के बाद गए, उसमें भी अंतर आएगा। दिन का और रात का अंतर आएगा, पर्व का और बिना पर्व का अंतर आएगा। आप यही पूजा आपने पर्व में की है उन्हीं भगवान की, और यही पूजा आपने बिना पर्व की। वही नमोकार मंत्र आपने अष्टमी के दिन पर्व के दिन फेरा, और वही नमोकार मंत्र आपने बिना उसके फेरा, दोनों में अंतर रहेगा। मंत्र वही है, आप भी वही हैं, माला भी वही है, दिन कौन सा है, पर्व का। तो ये सब चीजें मिलती हैं, शास्त्रों में मिलती हैं। पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण के अंदर इन सब बातों का संकेत दिया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव इनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सारा ज्योतिष नाम पे होता है, कुंडली नाम से बनती है। सभी व्यक्ति के एक समान नाम नहीं रखे जा सकते, रखना है नहीं, नाम का प्रभाव पड़ता है। तो इन चीजों को हम नकार नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन व्यवहार को लोक व्यवहार की दृष्टि से इनका महत्व होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखें, द्वादश वर्षीय पढ़ने का क्या प्रभाव है कि आज महिलाएं महाराज जी जब आके बोलती हैं 60-60 साल की कि मैं विद्यार्थी हूं, तो बड़ा गौरव होता है कि आपने ऐसा मतलब द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम दे दिया कि बुजुर्ग लोग भी आपके सामने कहते हैं कि मैं विद्यार्थी हूं। इस स्वाध्याय की एक ललक है। महाराज जी, आपने अपने इतने साधना काल में अपने आत्म कल्याण के लिए तो साधना की, लेकिन एक बात पूरे भारतवर्ष की समाज जानती है कि जितना परिश्रम पूज्य सुधा सागर जी महाराज समाज के कल्याण के लिए करते हैं शायद ही कोई करता होगा। कितना परिश्रम अपनी साधना को हर क्रिया समय पे, लेकिन उसके बाद भी समाज के हर वर्ग को कैसे धर्म से जोड़ा जाए। जब युवा भटक रहा था, जहां के युवा शराब की ओर जा रहे थे, वहां महाराज जी ने जाके अपने प्रवचनों के माध्यम से वो प्रभावना की। जहां जहां महाराज जी के चातुर्मास हुए, गमन हुआ, जहां जहां महाराज जी को सुनने वाले लोग हैं कि वो युवा दुपट्टा बांध करके और प्रतिदिन कलश करने लगे हैं। ये युवाओं के लिए महाराज जी ने धर्म से जोड़ा है। जहां हमारी पीढ़ी भटक रही थी,
जब बच्चों में कोई संस्कार नहीं आ रहे थे, तब महाराज जी ने कहा सांगानेर संस्थान में केवल विद्वान निर्माण नहीं होंगे, उन विद्वानों के द्वारा, संस्थान के द्वारा हर नगर में पाठशालाएं खोली जाएंगी, जिससे वो बच्चे संस्कारित हो सके, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी जिंदा हो जाए। जहां श्राविकाओं को लगता था कि हम दिन भर एक काम तो करते रहते हैं, धर्म का आत्म कल्याण कैसे करें, तो महाराज जी के एक और चिंतन जागा और उन्होंने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू कर दिया कि जो श्रावक श्राविकाएं रिटायर्ड हो गए हैं या जो घर में रहते हैं लेकिन और कोई काम शुभ उपयोग में नहीं लगा पाते हैं, तो 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम जोड़ दिया। जब तीर्थ क्षेत्र प्रचल रहे थे, जहां व्यवस्थाओं की कमी थी, लोग जाते नहीं थे तीर्थ क्षेत्रों पर, अब महाराज जी ने ऐसी प्रभावना की कि हर तीर्थ क्षेत्र पर आज भीड़ लगी होती है, हर जगह विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों विद्यालय महाराज जी के आशीर्वाद प्रेरणा से चल रहे हैं, चाहे लौकिक विद्यालय हो चाहे धार्मिक विद्यालय हो। इतना बड़ा कार्य, 1000 वर्ष का आप इतिहास उठा करके देख लो, 2 साधु सबसे ज्यादा आपको कार्य करने वाले दिखाई देंगे उस 1000 वर्ष में। एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज और दूसरे निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज। कौन करता है? समाज के लिए दे करके जा रहे हैं ये साधु। हम तो धन्य मानते हैं कि ऐसे दिगंबर साधुओं का हमें सानिध्य मिला। किसी ने कहा है, जो लोग कभी साधुओं पर आक्षेप लगा देते हैं वो लोग सुनना कि दिगंबर साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, दिगंबर साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, साधु बन करके तो देखो तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ऐसी चर्या पालन और ऐसे समाज के लिए देने वाले साधु हमें इस पंचम काल में मिले। हम सब धन्य मानते हैं कि जगत पूज्य जैसे श्रवण के सानिध्य में हम बैठे हैं। पंडित गोपी चंद जी की जिज्ञासा होगी और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री अमिता जी जैन पनागर। परम पूज्य 108 चालू है पंडित जी। परम पूज्य 108 निजापक सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुदक जी महाराज के चरणों में बंदामी बंदामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। शंखा समाधान के समय में जो जन बैठे हों तिन सबको मेरी जय जने, जो जिस लायक हों। महाराज जी हमारी शंखा है, चलती चक्की देख कर रहा कबीरा रोय, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। महाराज जी लोग कहते हैं कीली से जो लग रहा तो बाल लाबा का होए, तो महाराज जी इसके उपलक्ष्य बता दिए विस्तार से। कबीरदास एक निराशावादी कवि थे। निराशावादी कवि को कि उनकी आज जो इतिहास लिखा जाता है तो कबीर को निराशावादी कवि के रूप में लिया जाता है। निराशावादी का अर्थ होता है हर चीज को वह मिटता हुआ देखते हैं, और ये पहलू है। वो जिंदगी को जाता हुआ देखते, वो सूर्य को ढलता हुआ देखते, एक पहलू को देखते। लेकिन उनका जो दूसरा रूप है जो आशावादी का, तो जब देखते हैं कि संसार में हर चीज मिट रही है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, लेकिन जिन्होंने शाश्वत धर्म का ले लिया, उनका जो बेटा था कमाल, वो आशावादी कवियों में माना जाता है। जहां कबीर ने ये कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचा कोई। तो उनका यही किया कि इस संसार में, तो एक दिन वो लिख करके उदास बैठे हुए थे, पिताजी से पूछा क्या बात है? बोले बेटा ये सब जितना अपन सब कर रहे हैं सब मिट जाना है, सब खत्म हो जाना है, अपन भी खत्म हो जाएंगे, ये सब चला जाएगा, खाए के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। तब कमाल ने लिखा कि पिताजी ऐसा एकांत नहीं है कि सब कुछ मिटता है, परिवर्तित होता है। वो जैन दर्शन का ज्ञाता था, जैन दर्शन को उसने समझा था। तो चक्की 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 चलती देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बलाए। कील यानी धर्म, कील यानी आत्मा, कील यानी निश्चय। जो अपने आप में आत्म स्वरूप को पकड़ लेता है, धर्म को पकड़ लेता है, दोनों पार्ट चलते जाएं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पहले जो चक्कियां चलती थी तो गेहूं डालते थे, उसके मुख से तो सब पिट जाते थे, लेकिन कुछ गेहूं कील के पास रहते थे, और एक बीच में वो एक लकड़ी की वो लगती थी, बीच में एक लकड़ी की लगती, उसका कोई नाम नहीं ध्यान आ रहा है, मथानी।
म्यानी है नहीं, वो तो डंडा होता था, बीच में एक लकड़ी की पड़ती थी, उसी में से वो डंडी बाहर आती थी। हाँ, तो उसके सहारे पर कुछ गेहूं चिपक जाते थे। अब कितनी चक्की चलाओ, लेकिन वो पिसने वाले, तो फिर उसे क्या करते थे, किसी से उंगली आदि से उनका दानों को हटाते थे, तब पिसते थे। यानी उस समय चक्कियां चलती थी, तो जो कीले का आलम्बन ले लेते हैं, उनके लिए चाट पाट कितना भी घुमाया जाए वो कभी पिसते नहीं है। तो वहां आलम्बन लिया है आत्मा का, धर्म का, भगवान का। इनका आलम्बन जो ले लेते हैं वे मर करके भी अमर होते हैं, मिट करके भी अमिट होते हैं, नाश होता है फिर भी अविनाशी होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। एक जिज्ञासा महाराज श्री बांसवाड़ा से आई है। वहां पर आरिका रत्न से 105 विज्ञानमती माताजी सत्संग के सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, तो माताजी ने आपके चरणों में नमोस्तु किया है और जिज्ञासा आई है कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से बांसवाड़ा के बागी दौरा में अष्टानिका पर्व में ज्येष्ठ श्रेष्ठ तारिका से 105 विज्ञानमती माताजी के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद चल रहा है। इतनी गर्मी में वहां पर 50 लोग 8 उपवास की साधना कर रहे हैं। गुरुदेव, आप तो वचन सिद्ध हो, महान हो। नवरत्न परिवार ने आपसे आशीर्वाद लिया था कि विज्ञानमती माताजी का चातुर्मास कराना है। अब की बार आपने मार्च 2024 में ही कहा था कि माताजी का चातुर्मास कराओ, और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तारिका विज्ञानमती माताजी का चातुर्मास खांडू कॉलोनी और पूरे बागड़ के लिए वरदान साबित हुआ। गुरुदेव, आप माताजी सत्संग और उपवास करने वाले हो पूरे बागड़ समाज के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, और ऐसी साधना करने से क्या पुण्य फल मिलता है, ये जिज्ञासा साथ में रखी है। देखो, विज्ञानमती भी हमारे संघ की ही एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिकाओं में है, और बहुत ज्यादा वो खुद सबसे ज्यादा उपवास करती है और दूसरों को भी कराती है। जो जैसा रहता है वो दूसरों को वैसा ही ढाल लेता है। उपवास करने में वो बहुत ज्यादा उपवास है, कई बार तो रोकना पड़ता है कि इतने ज्यादा उपवास मत करो, और जब जैसा माहौल मिलता है तो सबके भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। अष्टांग का पर्व में उपवास करने की परंपरा शास्त्रों से बहुत मिलती है। चक्रवर्ती आदि के संबंध में मिलता है कि तीनों अष्टांगिकाओं में चक्रवर्ती अपने आप में 8 दिन उपवास करके और सारा सांसारिक कार्य छोड़ते। शेष सुदर्शन का मिलता था पर्वों के संबंध में। तो अष्टांग का पर्वों में श्रावकों के द्वारा सांसारिक कार्य की निवृत्ति करके उपवास करने की परंपरा है पर्वों के दिनों में। और ये नशियाएं जो बनती थी इसलिए बनती थी कि अष्टांग का आदि पर्वों में जाकर के सब देवता तक अपने विक्रियाओं को नाना प्रकार की कीड़ाओं से समेट करके नाना प्रकार के कार्यों को से मनोरंजन के लिए ना करके अष्टांग का पर्व में उनका भी उद्देश्य नंदीश्वर दीप होता है। तो अष्टांग का पर्व के उपवास में भी बहुत बड़ी चीज है। अष्टांग का पर्वों के दिन उपवास करने का एक विशेष महत्व है, और उस दिन धर्म ध्यान आदि करने का भी मैंने कहा ना, रावण ने के द्वारा कहा है कि जो कार्य 6 महीने में सिद्ध होता है वह पर्वों के दिन करने में 6 महीने का कार्य 8 दिन में सिद्ध हो जाता है। जो विद्याएं, जो उपलब्धि 6 महीने में होती है, उसी कार्य से यदि पर्व के दिनों में किया जाए तो वो कार्य 8 दिन में होता है। इसलिए पर्वों का महत्व है। धीरे धीरे अष्टांग का पर्व जैनियों में थोड़े कम प्रभाव में हो रहे हैं। नवरात्रा का प्रभाव बढ़ रहा है, और अष्टांग का दोनों अलग हैं। नवरात्रा वैष्णव में प्रसिद्ध है, उनके यहाँ वर्णन मिलता है, बराबर मिलता है। जैनियों के यहाँ अष्टांग का पर्व थे, तो अष्टांग का पर्वों का तो प्रचार नहीं हुआ, और अष्टांग का पर्वों में जैनियों के आज बहुत कम रूप बन रहा है अष्टांग का, और थोड़ा बहुत रह गया तो महिलाओं तक सीमित रह गया।
पुरुषों को तो यही पता नहीं कि अष्टांग का पर्व चालू हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ी बहुत महिलाएं जरूर अष्टांग का पर्व ध्यान रखती हैं और मंदिरों में कुछ थोड़ा बहुत विधान वगैरह कर लेते हैं, लेकिन पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए। पुरुषों में को भी अष्टांग का पर्व के संबंध में अपना कोई विशेष आचरण करना चाहिए और अष्टांग का पर्व भी ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे 10 लाक्षण पर्व मनाए जाते हैं। 10 लाक्षण पर्वों में जैसे तो मंदिरों में पूजन अभिषेक करते हो, ऐसा ही मंदिरों में अष्टांग का पर्व में करना चाहिए। जैसे व्रत उपवास 10 लाक्षण में करते हो, वैसे अष्टांग का में करना चाहिए। और अष्टांग का पर्व एक शाश्वत पर्व है, अविनाशी पर्व है, अनादि अनंतकालीन पर्व है। देवताओं के द्वारा भी इन अष्टांगाओं में नंदीश्वर पूजा की जाती है। इसलिए अष्टांग का पर्व आप ग्रस्तों की दृष्टि से बहुत विशेष लाभदायी है। कम समय में अधिक समय वाला फल इन अष्टांग का आदि पर्वों से प्राप्त होता है। इससे संबंधित एक जिज्ञासा महाराज जी अभी रमेश गढ़िया जी ने भेजी है गांधी धाम से कि श्रीपाल और मैना सुंदरी कौन से भगवान के काल में हुए, इसका वर्णन क्या कहीं मिलता है क्या? अभी इसका काल मिल नहीं पा रहा, सही ढंग से निर्णीत नहीं हो पा रहा है कि इनका काल कौन सा माना जाए। 1-2 बार प्रश्न और आया, खोजने का प्रयास भी किया, लेकिन काल सही निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब श्रीपाल को कहीं कामदेवों में लिया भी है, लेकिन कई स्थानों पर श्रीपाल का नाम कामदेव में है नहीं। 24 कामदेव होते हैं, उनमें किसी लोगों ने श्रीपाल को लिया है कामदेव में, लेकिन सभी उसमें एक मत नहीं है और कामदेवों का काल निश्चित नहीं हो पा रहा है। कौन से कामदेव कौन से काल के हैं, इस पर विचारनी है। जिज्ञासा करें अमिता जी जैन पनागर, इसके बाद तैयार रहे मनोज जी जैन सिहोरा, कोषाध्यक्ष बहोरीबंद। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि असफलता धर्म में सफलता की आधारशिला बन सकती है क्या? क्यों नहीं बनते? यदि व्यक्ति असफलता को यदि ये मान ले कि हम असफल नहीं हुए हैं, हमें आगे सफल होने की तैयारी का मौका मिला है। वो एक गाना गाते ना तुम लोग, कोशिश करने वालों की एक चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, गिरती है, लेकिन आखिर वो सफल हो जाती है। असफलता को अपना हताश नहीं हो, असफलता को असफलता मान करके अपनी भूल का सुधार करो। आत्मनिरीक्षण करो कि मैं विफल क्यों हुआ हूं। विफल होने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, मैं विफल क्यों हुआ हूं उस कारण को खोजना चाहिए। पूरी ताकत लगा देना चाहिए खोजना, किस कारण से मैं फेल हुआ हूं। मैंने पूरी ताकत लगाई, मैंने सब कार्य किए, आखिर कहां गड़बड़ी रही, उसको खोजने के बाद फिर उस कमी को निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए। नियम से सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पहले असफलता का कारण खोजो, और वो कारण हम खोजते नहीं हैं, हम और ज्यादा दुनिया भर के विकल्प में पड़ जाते हैं। इसलिए असफलता को यदि हम शिक्षा का रूप मान लें तो वो सफलता के लिए प्रेरक बन सकती है। जिज्ञासा करें मनोज जी जैन बहुरी। अच्छा हाँ पूछो। मेरे आराध्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं क्षुल्लक गंभीर सागर त्रय मुनिराज के चरणों में कोटि इच्छामी महाराज जी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या भाग्य और योग्यता एक दूसरे के पूरक हैं? भाग्य तो कोई चीज है नहीं, योग्यता जरूर। जीव के अंदर अलग अलग प्रकार की द्रव्य छेद काल भाव, पंचम काल के जीवों की अलग योग्यता है, चतुर्थ काल की अलग है, नारकियों की अलग है, देवों की अलग है। प्रत्येक वस्तु की योग्यता है। भाग्य जो है वो निर्मित होता है, भाग्य अकृत्रिम नहीं होता। योग्यता अनादि अनंतकालीन होती है, योग्यता नियत होती है। आंख में देखने की ही योग्यता है तो देखेगी, वो सुनेगी नहीं। लेकिन भाग्य जो है
देखने की योग्यता है, दिखे ये कोई नियम नहीं है, देखने में आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए भाग्य निर्मित होता है, भाग्य सादी शांत होता है, भाग्य बनाया जाता है, योग्यता बनाई नहीं जाती, योग्यता होती है। ये दोनों में अंतर। जिज्ञासा करें मनोज जी जैन। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री दिनेश जी जैन, शिक्षक बहोरीबंद। अतिशयकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आपका जहाँ भी आशीर्वाद होता है अलग ही दिखते हैं। जब हमारे खितौला के मंदिर में लोग स्टेशन से उतरते हैं और खितौला का जैन मंदिर 3 खंड का देखते हैं तो सभी यही कहते हैं स्टेशन से निकलते हुए आए ओ भाई। अभी तो बहोरीबंद वाले जो भी स्टेशन में उतरते हैं वो खितौला मंदिर जरूर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये मंदिर किनके मार्गदर्शन बना, किनके आशीर्वाद से बना। चूंकि वहाँ मंदिर विमल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बना था, किंतु उन्होंने कहा था कि मंदिर में जो भी प्रतिमाएं रखी जाएंगी सब आप सुधा सागर महाराज आचार्य गुरुवर से आशीर्वाद लेकर आएंगे। आज भव्य मंदिर बन गया है और गुरुदेव आपके ही आशीर्वाद से थी कि जो जो प्रतिमाएं विराजमान हुई। पहले हमारे समाज में सिर्फ 1-2 के पास 4 व्हीलर हुआ करती थी, आज मुझको लगता है कि पूरे समाज में हर घर में 4 व्हीलर है। किसी का खपड़ेल मंदिर नहीं, खपड़ेल मकान नहीं बचा। ये कुछ ऐसा पुण्य का प्रताप था या जो प्रतिमाएं आपने विराजमान करवाई। तो गुरुवर मेरा एक प्रश्न है, साथ में कटनी वालों ने भी एक प्रश्न दे दिया, बाद में पूछ लूंगा। तो मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि जिसका हाल आप बता चुके हैं, किंतु अब ये घटना हो गई कि अष्टमी का दिन था, मैं जिस वेदी में अभिषेक पूजन करता हूँ मेरी धर्मपत्नी आ गई और मैं अर्घ्य चढ़ा चुका था, शांति धारा हो चुकी थी, कहने लगी फिर से अभिषेक कर दो। मैंने कहा नहीं, मैंने नियम बनाया, मैं तो अभिषेक नहीं करूंगा। तो गुरुदेव 1 हफ्ते बोलचाल बंद रही। फिर ये होगा कि गुरुदेव जैसा बोल जाएंगे तो यदि गुरुदेव कहा कि तुमने गलत किया तो तुम हमसे क्षमा मांगोगे, यदि हमने गलत किया तो हम क्षमा मांगेंगे। तो गुरुदेव इसकी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। लगता है या तो तुम दोनों एक दूसरे में बहुत चाहत है। एक कवि थे सरमन लाल सरस और काका हाथ रसी, ये दोनों मिल जाएं तो दोनों एक दूसरे की तो इसी प्रकार से तो अब अभिषेक के देखो जो नियम बनते हैं वो नियम बने रहना चाहिए। नियम का उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि नियम का उल्लंघन करने से प्रमाद बढ़ता जाएगा और समय से करने पर एक दिन अभिषेक चूकेगा, दूसरे दिन व्यक्ति समय पे आएगा। अभिषेक एक समय पे होना चाहिए, निर्धारित समय पे होना चाहिए, नियत काल पे होना चाहिए। अब यहाँ सब लोग भोजन पानी यानी पूजा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पूजन चल रही है, वहां तो भगवान को उठा रहे हो उधर अभिषेक की क्रिया कर रहे हैं, वहां लोग पूजन कर रहे हैं। तो एक नियत काल होना चाहिए। इसके संबंध में हमने बहुत विस्तार से कई बार बताते हैं कि जब चाहो जब अभिषेक करने से कितना नुकसान होता है। तो मैं मंदिर को, मूर्ति को, गंधोदक को, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंदिर के अभिषेक का काल नियत होना चाहिए और उसी नियत काल में ही होना चाहिए। इसलिए अब वो क्षमा मांग लेंगे। वैसे क्या है, कभी मनोज भाई ऐसा हो जाए तो पत्नी से 2 लाइन बोल दिया करो कि जिंदगी का सफर लंबा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले। जिंदगी का सफर लंबा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, आगे चल के दोनों दीक्षा ले लेंगे। जिज्ञासा करें श्री दिनेश जी जैन, शिक्षक बहोरीबंद। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे परम गुरु भक्त मनोज जी जैन, जबलपुर। चालू करो भाई। परम पूज्य मुनि पुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत नमोस्तु, सत नमोस्तु, सत नमोस्तु। परम पूज्य त्रय छोलक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी 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 इच्छामी। गुरुदेव बचपन में हमने एक दोहा पढ़ा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। पूज्य गुरुदेव, हम सभी बड़े ही पुण्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन काल में परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज जैसे मुनिराज का सानिध्य मिला, जिन्होंने आप जैसे गुरुओं का एक वटवृक्ष समाज को प्रदान किया है। हमारी पूरी समाज, पूरा देश धन्य गुरुदेव। गुरुदेव,
बहोरीवंद के मामले में आपने बहोरीवंद क्षेत्र को चमत्कारोदय अच्छे चीज क्षेत्र का नाम क्या दिया? बहोरीवंद में तो चमत्कारों की झड़ी ही लग गई। गुरुदेव, हम लोग सोचते थे 15 दिन पहले कि भगवान जी कैसे बाहर आएंगे, कैसे भगवान जी उच्च सिंहासन पर विराजमान होंगे। गुरुदेव, हमें मन में सशंका भी थी कि कहीं हमारे भगवान को इतनी सी खरोंच न लग जाए। हमें पता नहीं गुरुदेव कि आपने भगवान के श्री चरणों में उनके कान में कौन सा मंत्र फूंका, हमें तो पता नहीं। लेकिन ये निश्चित है कि जितने हम उतावले थे उससे ज्यादा कहीं हमें लगता है भगवान भी उतावले थे उच्च सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। और जितनी शीघ्रता से, मुश्किल से 2-3 मिनट नहीं लगे होंगे और भगवान ने गगन विहार किया। और भगवान की महिमा तो देखो, कितने दयालु हमें लगे कि कुछ क्षण तक तो भगवान जी उसमें क्रेन में भी विराजमान रहे, जब तक कि उच्च सिंहासन नहीं आ गया। और जब उच्च सिंहासन आया तो गुरुदेव भगवान जी उसमें विराजमान हुए। और जब से विराजमान क्या हुए, हमें तो लगता है बहोरीवंद के इस परिसर में नहीं, अपितु नगर में एक अजीब टाइप की दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। लोग आते हैं, कहते हैं यार ये बहोरीवंद कैसा है, ऐसा तो नहीं था। तो हमने कहा भैया देखो, मोदी जी कहते हैं नया भारत है, और हम कहते पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से नया बहोरीवंद है और आने वाला बहोरीवंद एक स्वर्णिम युग की ओर जा रहा है। पूज्य गुरुदेव, मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि आपने एक दिन एनआरआई के ऊपर पूरा प्रवचन दिया था। निश्चित रूप से गुरुदेव, हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो अथवा कानून का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में प्रतिभाएं भरी हुई हैं। लेकिन लगता है अधिक धनोपार्जन करने के लिए, लंबे लंबे पैकेज के लिए ये प्रतिभाएं पाश्चात्य देशों की ओर पलायन कर रही हैं। निश्चित है, इससे हमें ऐसा लगता है गुरुदेव, हालांकि आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा उस दिन हमारी समाधान की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे न केवल भारतीय संस्कृति को क्षति हो रही है, वरन अगर ये प्रतिभाओं का पलायन न हो और हमारे देश में ही रुक जाएं तो न केवल हमारा देश आने वाले समय में आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक समृद्ध होगा, बल्कि हमारी संस्कृति भी बहुत ही सुरक्षित और सुदृढ़ होगी। ऐसी हमारी जिज्ञासा है गुरुदेव। इस प्रकार की प्रथा या परंपरा को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, कृपया करके जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। भारत की नीति हमेशा रही है सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। इस नीति के कारण से लोग इसको समझ नहीं पाते, और पाश्चात्य संस्कृति का है कि विचार भली निम्न हो लेकिन जीवन उच्च होना चाहिए, यानी वो आचरण की तरफ ध्यान नहीं देते। भारत ने भी बहुत बड़ी चीज, लोग कहते भारत ने कितना विकास कर लिया। अरे भारत यदि दशमलव को खोज के नहीं देता तो आज अमेरिका और रूस कुछ भी नहीं कर पाते। आज जो चंद्रमा पर पहुंचा सब इसका मूल स्रोत है दशमलव। दशमलव की खोज जो थी ये भारत की खोज थी, और उस दशमलव के कारण से सारा विज्ञान की, जितना विज्ञान का कंट्रीज है, सब उस दशमलव के ऊपर कितनी खोजो। तो भारत बीज तो देता है, बस एक कमी है, भारत उस बीज की फसल नहीं बना पाता, और बीज की फसल न बनने के कारण से लोग जो हैं फसल से प्रभावित होते हैं, बीज से नहीं होते। इसलिए वैसे बहुत कुछ भारत समृद्ध हुआ है, बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसमें भारत एक दिन विश्व का गुरु बनेगा। नास्त्रे धमस की भविष्यवाणी है कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद जो विनाश होगा उसमें सबसे कम विनाश भारत का होगा। सारी दुनिया तबाही हो जाएगी। भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति, उन्होंने कहा भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, यह शक्ति तृतीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लाभकारी होगी। यहाँ सब और सारा विश्व भारत को गुरु मानेगा, और गुरु मान करके भारत को अपना आदर्श मान करके
और इन सिद्धांतों पर चलने के लिए लालायत होगा। तो ये स्थितियां बनती है। रही बात बहोरी बंद की, तो हम भगवान के कान में कुछ नहीं कहते, भगवान हमारे कान में कहते हैं। हमारी क्या औकात कि उनको कुछ बोल सके, उनके सामने तो वैसे ही नहीं बोल पाता हूं, लेकिन वो धीरे से जरूर कान में कह देते हैं। हाँ, पूछ लेते उनका भगवान क्या बात है, तो वो कह रहे नहीं तू तो कर सही, मैं आ रहा हूं, दुनिया की चिंता मत करो। और मैं दुनिया की चिंता करता भी नहीं हूं और मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं, दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भगवान से और मुझे अपनी आत्मा से मतलब रहता है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे भगवान का, हमारे तीर्थ क्षेत्रों का अतिशय वर्ष से विकास हो, और यह भाव ही हमारे लिए प्रेरित कर देता है। बहोरी वन की जहां तक बात रही, अभी देखते जाओ अभी और क्या क्या होने वाला है। अभी ये तो सैंपल हैं, अभी तो सैंपल का प्रदर्शन हुआ, अभी माल की पुटरिया तो हमने खोली ही नहीं है बस। और अपना तो एक ही सिद्धांत है, हम किसी को मनाते नहीं हैं, और जो हमें मानता है उसको भंडार दिए बिना चूकते नहीं हैं। हम किसी को मनाते नहीं, मैं कभी भी आज तक, मेरे नेचर में ही नहीं है, मैं किसी को मनाता नहीं हूं, मैं किसी को बुलाता नहीं हूं। कई लोग सोचते हैं अब महाराज जी की पड़ी होगी तो महाराज हमें अपने आप मनाएंगे। हाँ, तुम्हारे बाप को नहीं मनाएंगे तुम्हें क्या मनाएंगे। मुझे तेल लगाना आता नहीं, मैं किसी को मनाता नहीं और किसी को बुलाता नहीं, ये दो चीजें अपने पास नहीं। लेकिन जो मुझे मान जाता है उसके लिए फिर दिए बिना रहता नहीं हूं। पौड़ी वन वाले मान गए, पिछली बार आए थे, अभी आए, तुमने माना सो मैंने तुम्हें किया, मैंने तुम्हें नहीं मनाया, मैंने किसी को नहीं मनाया, ना कल मनाया, ना आज मना रहा है और ना कल मनाऊंगा। जितना तेल हम तुम्हें लगाएंगे इतना तेल हम शांतिनाथ को बना लेंगे, हमारा सारा काम सुधर जाएगा। मैं तो यही सोचता हूं कि जितना इन तुम श्रावकों को मनाने में लगाएं इतने प्रभु को मना लूंगा, और ये मान गए तो फिर तुम्हारी क्या औकात है जो तुम कुछ कर पाओगे। गुरुदेव, ये आध्यात्मिक संतों की धरती ये भारतवर्ष रही है, और जब तक आप जैसे आध्यात्मिक संत इस धरा पे होंगे, इस धरा का कोई बाल वांका नहीं कर सकता। ये उतना ही सत्य है जितना आगम में उल्लेखित है कि जब तक आखिरी में संत रहेंगे ये धरा उतनी ही सुरक्षित रहेगी, और जब आहारचर्या ही बंद हो जाएगी तो निश्चित ही इस धरा का विनाश सुनिश्चित है। आगम प्रमाण है इस बात का। गुरुदेव, इस पुण्य धरा पर जिन्होंने अपने पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य में बदला है, ऐसे आज के आहारदान पुण्यार्जक सुशील, राजकुमारी, सिद्धार्थ, शिल्वी, रितिका, गौरव, समस्त कल्याण दास जी बाबा जी का परिवार, जिन्होंने आप आज आहार दान देके पुण्य तो अर्जन किया ही, और उस पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य में परिवर्तित करते हुए 1,11,000 रुपये की राशि से शांति धारा का पुण्यार्जन किया। और पूर्व में इन्होंने 1/24 की भी घोषणा 51 कलश के माध्यम से की थी। जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। नितिन जैन जी दमोह, श्री शिखर चंद जी जैन दमोह, राजीव कॉलोनी, सिविल वार्ड 5, इन्होंने भी 21,121 रुपये की राशि से भगवान के चरणों में शांति धारा करने का पुण्यार्जन किया। इनके भी पुण्य की हम जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते हैं। सुनील कुमार जी, मंजूश्री, अलीशा जैन, कल्लू गमछा वाला, अभय गमछा, खादी भंडार जबलपुर, इन्होंने भी आज 11,000 रुपये की राशि देकर मंदिर जीर्णोद्धार में अपनी चंचला लक्ष्मी का समर्पण किया है। इनके भी पुण्य की हम जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते हैं। मनोज जी जैन हमारे बीच में आए हुए हैं, अपनी जिज्ञासा रखें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य चमत्कारी संत सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, वर्तमान में
व्यापार करते हुए, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए धर्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, हमें आप मार्गदर्शन दें। जिम्मेदारियों का दो रूप होते हैं। एक जिम्मेदारियां अपने जीवन में आती हैं और गृहस्थी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। गृहस्थ की एक विशेषता होती है, वो स्वयं के दुख से या सुख से दुखी सुखी नहीं होता, उसके साथ परिवार से सुखी दुखी होता है। स्वयं सुखी है लेकिन परिवार में कोई दुखी है तो वो दुखी हो जाता है। स्वयं सुखी है लेकिन परिवार रिश्तेदार में कोई दुखी है तो दुखी हो जाता है। तो गृहस्थ के सुख और दुख अकेले स्वाधीन नहीं है, पूरे परिवार के अधीन है, व्यापार के अधीन है। तो उसका एक ही जैनाचार्य ने तरीका निकाला कि यदि धर्म हम अलग से समय नहीं दे पा रहे हैं तो कर्म को ही धर्म बना दिया जाए। और कर्म को धर्म बनाते समय एक ही है कि उस कर्म के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों से अपनी जिंदगी ढाल दो तो तुम्हारा कर्म भी हो जाएगा और धर्म भी उसमें निहित हो जाएगा। क्योंकि जब कर्म व्यक्ति करता है, जैन दर्शन के अंदर कर्म की एक विधि लिखी है, हर चीज की विधि लिखी है। आप गृहस्थी में जाते हैं तो उसकी भी विधि लिखी कि उसको किस विधि से करना। आप मकान बनाते हैं, उसकी विधि लिखी है। आप व्यापार करते हैं, शास्त्रों में उसकी विधि लिखी, किस ढंग का व्यापार जैनी को करना चाहिए, जिससे उसका व्यापार भी हो जाएगा और धर्म से भी विमुख नहीं होगा। हमारे यहाँ रोटी की विधि लिखी है, खाने की, भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन विधि लिखी कि इस प्रकार से भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और धर्म भी नहीं छूटेगा। ये मात्र जैन दर्शन की अलौकिक विशेषता है कि जैन दर्शन में मात्र मंदिर के ही धर्म को धर्म नहीं कहा, पूजा की थाली को ही धर्म नहीं, उन्होंने भोजन की थाली में भी धर्म स्थापित कर दिया। सब जानते हैं पूजन की थाली धर्म की थाली है, लेकिन जैन धर्म ने भोजन की थाली को भी क्या बना दिया, धर्म की थाली बना। उन्होंने कहा खाओ, कौन कह रहा है कि मत करो उपवास, लेकिन वहां भोजन की थाली पे भी कानून बना दिया, या खाना या नहीं खाना। तो भोजन करते हुए भी हम धर्मात्मा कहलाते, हम व्यापार करते हुए भी नहीं, हमारे लिए धन कमाने के 100 मौके मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये धंधा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जैन हूं। बस इतना सा विचार आ गया, पैसा कमाने का मौका मिल रहा था, लेकिन नहीं, मैं जैन हूं, ये धंधा नहीं करूंगा। लो, वह धंधा करते हुए भी आप धर्मात्मा हो गए, धर्म हो गए। आपने कोई भी ऐसे कार्य, जितने भी तुम्हारे कार्य, मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, जूते पहनते हुए धर्म। तुम जूते खरीदने गए दुकान पे, अब वहां चमड़े के भी मिल रहे, कपड़े के मिल रहे, सब तुम्हारे मन में भाव आ गया, नहीं मैं जैन हूं, चमड़े के जूते लो। आप जूते पहनते हुए, जूता खरीदते हुए भी अहिंसा परमो धर्म वहां भी हो गया। जूते पहनते हुए अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि तुम्हें विकल्प आ गया कि ये चीज हमारे योग्य नहीं है। तो इस प्रकार की विशेषताओं को गृहस्थ को हमेशा धर्म का समय जितना मिलता है तो निकाले, लेकिन कर्म को ही धर्म बनाने का प्रयास करे। ये तुम्हारे लिए दोनों तरफ कर्म भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। अंतिम जिज्ञासा के लिए प्रशांत चंद जी जैन, भोलू भैया, बहुरीबन। हम सबके आराध्य पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे पूज्य गुरुवर, बहुरीबंद कमेटी को तो आपने बहुत विस्तृत कर दिया और उसमें से बहुत सारे सदस्य थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहे हैं, तो क्या कार्याध्यक्ष, अध्यक्ष और अध्यक्ष के आज कार्य बता देवे तो हम लोगों को थोड़ा सा अति उत्तम रहेगा। अब देखो, नियम कानून जो होते हैं ये सब प्रस्ताव पास किए जाते हैं। 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक नियत कानून होता है जिसमें हम कोई परिवर्तन, और एक अपने कानून होते हैं। तो साधारण सभा बैठ करके जिसको जो अधिकार दे देवे सो अधिकृत हो जाता है,
और अधिकार नहीं देवे तो किसी को कोई अधिकार। प्रजातंत्र में सबसे बड़े अधिकार होता है साधारण सभा को, जो वोटर होते हैं। वो वोटर मिलकर के क्या चाहते हैं, वो वोटर मिलकर के उनका क्या रूप है, वो किसको चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या अधिकार देना चाहते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट होता है। इसलिए अपने अधिकार तो कमेटी बैठ करके निर्धारित करे कि अध्यक्ष को क्या कार्य करना है, कार्य अध्यक्ष को क्या कार्य करना है। प्रसिद्ध नहीं है कि अध्यक्ष मुख्य होता है, कार्य अध्यक्ष उसका सहयोगी होता है। यही मूल है, मूलतः अध्यक्ष होता है। अब एक और बनता है, जैसे महामहिम चल जाते, गौरव अध्यक्ष चलाते। गौरव अध्यक्ष एक सम्माननीय पद है, उनको कोई अधिकार नहीं होता। जैसे राज्यपाल होता ना, महामहिम सारा वर्कर होता है, मुख्यमंत्री करता है। महामहिम या गौरव अध्यक्ष जो है, ये मां सम्माननीय पद है, इनको अधिकार कुछ नहीं होते, ये वर्कर नहीं होते, इनके हस्ताक्षर नहीं होते। बस जब साधारण सभा की मीटिंग होती है उस समय गौरव अध्यक्ष की अध्यक्षता हो जाती है। बाकी बैंक में हस्ताक्षर जो है अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, इन तीन के ही ज्यादातर जो मैंने देखा है आप लोगों में, अध्यक्ष, मंत्री या महामंत्री जो भी मुख्य होता है और कोषाध्यक्ष, इन तीन के ही बैंक में हस्ताक्षर होते हैं। गौरव अध्यक्ष बनाया है तो वो सम्माननीय है मात्र, उसको अधिकार कुछ भी नहीं है। जब पूरी साधारण सभा आएगी तो वो महामहिम या गौरव अध्यक्ष जाकर के अध्यक्षता करेगा। लेकिन कार्यकारिणी की अध्यक्षता कौन करेगा? जो अध्यक्ष है वही करता है। मीटिंग जो बुलाने का अधिकार होता है महामंत्री को होता है, अध्यक्ष के परामर्श पर। हाँ, महामंत्री नहीं बुलाता है तो अध्यक्ष भी बुला सकता है, लेकिन कार्य अध्यक्ष और गौरव अध्यक्ष, इनको कमेटी की मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं होता। अध्यक्ष बुला सकता है और अध्यक्ष की सहमति से महामंत्री बुला, महामहिम, गौरव अध्यक्ष ये कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं बुला सकते। कभी विशेष कोई विपत्ति आने पर साधारण सभा को बुला सकता है। महामहिम किसको बुला सकता है? कार्यकारिणी को नहीं, साधारण सभा को बुला करके वह कार्यकारिणी को भंग कर सकता है या कार्यकारिणी को सुझाव। वो कानून में भी यही है कि राष्ट्रपति अपना लोकसभा के लिए क्या कर सकता है, अपना कोई भेज सकता है, ऐसा कुछ रहता है, राष्ट्रपति शासन लगा, हाँ लगा सकता है, लेकिन कार्यकारिणी को आप वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये पद जो है गौरव अध्यक्ष इसलिए बना देते, थोड़ा सम्माननीय कोई व्यक्ति होता है, बरकत तो नहीं है वो, लेकिन इज्जत देना है तो अपन बना देते हैं। लेकिन मेन जो कानून में अधिकार होता है अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष। बैंक में इन तीनों के दस्तखत चलते हम, और कहीं कहीं कोषाध्यक्ष के अनिवार्य भी कर देते, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा करना तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं। फिर भी ये कानून अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, इन तीन को ही मुख्य माना जाता है। इनको तीन को ही आगे रहना चाहिए। जिम्मेवारी भी इनकी है, क्योंकि ये बैंक में भी यही है, गारंटी भी यही की इनकी होती है, और मिनिस्ट्री में भी तीन ही पद ज्यादा होते, वित्त मंत्री गुरुवर संभालते तो सब है, पर संभालते कर्तव्य तो सबका बनता है। हाँ, कर्तव्य तो सबसे बनते हैं, करना ही चाहिए। एक जिम्मेवारी सीमित लोगों पर होती है, लेकिन कार्य करने के लिए तो सभी विधायक को क्या, पार्षद को भी काम करना पड़ते हैं, करना ही चाहिए। कार्य सबको करना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए हमारे पास तो कोई पद नहीं है, पद पे रह करके काम कर रहा है वो सम्माननीय तो है, लेकिन पुण्यबंध सबसे कम पदाधिकारी को होता है, और सबसे ज्यादा पुण्यबंध उसको होता है जो किसी पद पर नहीं है और सबसे ज्यादा काम करता है। किसी पद पर नहीं, कोई पद ही नहीं दिया गया और सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा मंदिर में देख रेख करता है, और सबसे ज्यादा पुण्यबंध उसे होता है जो किसी पद पर नहीं है और मंदिर में झाड़ू लगाता है। जो किसी पद पर नहीं है और भगवान के अभिषेक का जल भरता है, किसी पद पर नहीं है और मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन की द्रव्य धोता है, उनको सबसे ज्यादा पुण्य। पद कुछ है नहीं, तो ऐसी बात नहीं। अपने यहाँ कार्यकर्ता का भी महत्व है, लेकिन कानून तो कानून होता है, उसके लिए अपन क्या कर सकते। नमोस्तु गुरुवर। पुण्यांश जैन उसके बाद तैयार रहेंगे आरती के लिए सुशील, राजकुमारी, सिद्धार्थ, सिल्वी। सुशील आज के आहारदान पुण्यार्जक परिवार। नमोस्तु तो महाराज जी,
छोलक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी अचाशी खाए और वो कब मोक्ष जाएंगे। नमोस्तु। अब आचार्य को अपन गुमे तो है नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि हमारे आचार्य गुमे नहीं है। हमारे आचार्य नियम के अनुसार, गुण स्थान के अनुसार, मुनि पद के अनुसार नियम से ऊपर गए हैं। अब ऊपर अपन सब पहुंचेंगे तब मिल जाएंगे, सब कहां जाएंगे। आरती के लिए आज के आहार दान पुण्यार्जक और इसके बाद आप सभी इसी पंडाल में बैठेंगे। परम पूज्य 105 गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी की मंगल देशना इसी पंडाल से प्रारंभ होगी। देवरी महामंडल द्वारा 11,000 रुपए की राशि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए दी गई है। उनके पुण्य की हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज उतारूं आरतियां। आज उतारूं आरतियां।